प्रत्येक पार्टी बीएसपी से समझौता करके लड़ना चाहती है दोस्तों, क्योंकि आसानी से माननीय बहन जी के इशारे पे हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। वो इतने चंट चालाक लोग हैं, उनका वोट हमारी पार्टी के लिए ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए हमें अलायंस करने से हर बार नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ 5 सीट से लेकर के और उनकी 35 सीटें आई, हमारी 67 सीटें पहले जीती हुई थी, फिर हमारी 67 आई। 1996 में आज फिर बहन जी बताने का भी काम किया है। 1996 में फिर समाजवादी से हमने गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फायदा हो गया और हमारी 67 सीटें नहीं। और हम जब 1996 के बाद 2002 में लड़े, अकेले दम पे लड़े, तो दोस्तों हमारी 100 सीटें आई कि नहीं आई। सरकार आपकी जब बनेगी जब आप सब लोग काम करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सरकार बनेगी, हर हालत में बनेगी दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता। देश में जाति की एक ऐसा कलंक है, और खासतौर से जिस समाज से माननीय बहन जी और हम लोग आते हैं दोस्तों, उनको तो कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या आपको राजा देखना चाहेंगे? इतने आसानी से आपको राजा बना देंगे वो लोग? हैं? नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर वो राजा नहीं बनने देंगे, उन्होंने ईवीएम का भी आज बहन जी ने कहने का काम किया। जब ईवीएम ठीक थी तो 2000 सरकार हमारी पूर्णबंदी सरकार भी बनी कि नहीं बनी? आज ईवीएम गलत है तो दोस्तों कौन सी सरकारें बन रही हैं? मगर हमें यह भी नहीं घबराना चाहिए। कब तक चलेंगे, कब तक घोटाला करेंगे ईवीएम का? जब हमारा संगठन मूवमेंट चलता रहेगा तो एक दिन वो आएगा कि दोस्तों फिर हम दोबारा से सरकारों में जाने का काम करेंगे, राज्य में नहीं सेंटर में जाने का काम करेंगे दोस्तों। तो हमें अपनी नेता पर आस्था विश्वास रखना चाहिए। जो हमारी नेता कह रही है, कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अपने समाज के कभी अहित में कितनी परीक्षा लोगे भाई मान्य बहन जी की? जब से उन्होंने जन्म लिया है आज तक क्या समाज का हित में कोई काम किया है क्या? उन्होंने तीन बार जो गवर्नमेंट छोड़ी, कौन छोड़ देगा मुख्यमंत्री पद को? वो भी उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री छोड़ सकता है क्या कोई? मान्य बहन जी 3 बार अपनी कुर्सी को लात मारी कि नहीं मारी? 3 बार गवर्नमेंट गिराई नहीं, अपने आप छोड़ा इस्तीफा दिया मान्य बहन जी ने। दिया कि नहीं दिया? जब जब बीजेपी ने दबाव बनाने का काम किया तभी बहन जी ने कहा रखो अपनी सलामत, तुम क्या करोगे? नहीं तो उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने तो यह कह दिया था कि आजीवन बहन जी आप, और आज भी यही चाहते हैं, प्रत्येक पार्टी बीएसपी से समझौता करके लड़ना चाहती है दोस्तों। उसके कारण माननीय उपाध्याय जी बता दिया क्यों लड़ना चाहती है। क्योंकि आसानी से माननीय बहन जी के इशारे पे हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। वो इतने चंट चालाक लोग हैं, उनका वोट हमारी पार्टी के लिए ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए हमें अलायंस करने से हर बार नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल बताने का काम भी किया उन्होंने। 1993 का एग्जाम्पल दिया, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ 5 सीट थी, 5 सीट से लेकर के और उनकी 35 सीटें आई, और हमारी 67 सीटें पहले जीती हुई थी, फिर हमारी 67 आई। 1996 में आज फिर बहन जी बताने का भी काम किया है। 1996 में फिर समाजवादी से हमने गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फायदा हो गया और हमारी 67 सीटें नहीं। तो दोस्तों जब जब समझौता किया माननीय बहन जी ने, तब तब हमको नुकसान होने का काम हुआ है। और हम जब 1996 के बाद 2002 में लड़े, अकेले दम पे लड़े, तो दोस्तों हमारी 100 सीटें आई कि नहीं आई? 100 सीट जीतने का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया? और 2 विधायक, आज बहन जी बता रही थी, 2 विधायक हमारे सिंबल से वंचित रह गए थे, मगर वो निर्दलीय जीत गए, और निर्दलीय जीत करके फिर हमारे साथ आ गए वो। तो 102 विधायक हमने जीतने का काम 2002 में किया। और दोस्तों फिर अलग लड़े हम 2007 में। जब 2007 में अलग लड़े दोस्तों, तो पूर्ण बहुमती गवर्नमेंट आपकी बनी कि नहीं बनी? किसी समझौते से नहीं बनी थी ना। तो वही लोग तो थे, हम तुम ही तो थे बनाने वाले, कोई और थोड़ा ही था। तो अब क्यों नहीं हो सकता? सब संभव है, सब हो जाएगा, बशर्ते कि दोस्तों माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना में खोट है तो बहाने 1 लाख मिल जाते हैं। और यह भी कहा था, काम जब होगा जब मैं करूंगा। दोस्तों आप लोग सभी, आप अच्छी तरह से आप चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी सरकार बने, बीएसपी सरकार बने, स्टेट में सेंटर में भी बने। आप लोग सब चाहते कि नहीं चाहते? मगर हो क्या रहा है दोस्तों? हो यह रहा है कि भगत सिंह पैदा तो हो, पड़ोसी के यहां पैदा हो। सरकार तो बन जाए, काम पन्नालाल जी सूबेदार जी करते रहे, स्वाति करती रहे, मुझे न करना पड़े।
और सरकार बन जाए। मगर ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सरकार आपकी जब भी बनेगी जब आप सब लोग काम करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सरकार बनेगी हर हालत में बनेगी दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता। ये बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे नहीं कह दिया 21वीं सदी तुम्हारी होगी, और 21वीं सदी में भी कितने 24वीं चल रही है ना अभी, अब बहुत समय है। इसलिए दोस्तों आप लोग इंडिया अलायंस या इस पे चक्कर को छोड़ करके मान्य बहन जी जो कह रही हैं उनकी बात को आप मानने का काम करेंगे। और बीजेपी को हराने के लिए ऐसे नहीं अपने घर में आग लगा के दूसरे घर के कहीं भाई इनको ये हरा देगा, इसके घर में रह लेंगे, वो कितने दिन रख लेगा मेरे भाई? वो ज्यादा दिन नहीं रखेगा। आप कह देते हो हमें बीजेपी हराने के लिए बीएसपी तो कमजोर है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, वो हरा देगी। वो तो उसका भी ताऊ है, वो तो बीजेपी का भी ताऊ, वो तो दिखाई दे रहा है दुश्मन है सामने। वो तो इतना नालायक है कि बस अपना ये बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके, भगत सिंह का फोटो लगा करके बस ये दिखा देता है। और आपके पड़ोस की हालत आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। अपने पड़ोसी सीमापुरी के जो विधायक हैं, जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कोई अपनी बात तो नहीं की थी। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के जो फोटो तुम पीछे लगाते हो, अरे उन्हीं की तो 22 प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे वो। आम आदमी पार्टी के मंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर की ही तो 22 प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे, कोई और थोड़ी कुछ कर रहे थे। भाई क्यों कान पकड़ के उनको निकाल दिया गया? क्यों मंत्री पद से हटा दिया गया? और दोस्तों तारीफ की बात सुनिएगा, ये एक तारीफ की बात और है। 11 विधायक एससी के और भी थे, 11 विधायक दिल्ली में राजेंद्र पाल के अलावा और भी हैं। क्या 11 में से कोई बोला? भाई कौन सा गुनाह कर दिया राजेंद्र पाल गौतम ने? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञा जो पड़ी थी तो कहते भाई क्यों ये कौन सा गुनाह कर दिया, क्यों हटा दिया इसको? पर नहीं दोस्तों, वही बात है 1932 के चमचे हैं ना, वो कभी कह नहीं सकते। गुलाम है और गुलाम कभी शासन सत्ता में कभी आपकी बेहतरी के लिए काम कर नहीं सकता। कहने की बात बहुत सारी है दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लंबे समय से आप लोग बैठे हैं। सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक त्याग तपस्या बलिदान के महान पुरुषों का खून पसीने की पार्टी है। इसको आप लोग बना के रखेंगे तो आपका कल्याण स्वतः हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्यों? शासन सत्ता मिलेगी, सबका कल्याण होगा। और बहन कुमारी मायावती जी के त्याग तपस्या बलिदान को आप लोग ध्यान रखें। इन्हीं जरूरी बातों के साथ में अपनी बात खत्म करने से पहले साथियों एक शायरी के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूं कि हाथी निशान को बदनाम नहीं होने देंगे, हाथी निशान को बदनाम नहीं होने देंगे। हो गए बहुत जुल्म, अब और नहीं होने देंगे। बहन कुमारी मायावती जी आपके पाक चरणों की कसम आपके दामन को आज नहीं आगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। धन्यवाद साथियों।